हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेल्डिंग ज्वाइंट प्रिपरेशन के बारे में, यानी कि वेल्डिंग करने से पहले ज्वाइंट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, इसके बारे में आज का हमारा यह वीडियो है। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। बात करते हैं गाइस स्क्वायर बट प्रिपरेशन की। यदि गाइस आपके पास वेल्ड स्पेसिमेन का जो थिकनेस है वो 5 से 16 mm है, तो आपको एक एक रन दोनों साइड से वेल्ड करना होगा और इन दोनों के बीच का जो गैप रहेगा वो 1 mm तक मेंटेन करना होगा। सेकंड बात करते हैं गाइस, यदि आपके पास वेल्ड स्पेसिमेन का जो थिकनेस है वो 8 mm तक का है, तो आपको दोनों साइड में से एक साइड पर वेल्ड करना होगा। तो इस तरीके से गाइस आप स्क्वायर बट वेल्ड प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस 1 रन विथ टेम्पररी बेकिंग बार और सिरेमिक। यदि आपके पास थिकनेस रेंज 1.5 mm से 8 mm तक का है, तो यहाँ पर आपको 3 mm तक का गैप मेंटेन करना है और बेकिंग स्ट्रिप सिरेमिक के लगाकर वेल्ड करने हैं। सेकंड वन बात करते हैं गाइस, यदि आपके पास वेल्ड स्पेसिमेन का जो थिकनेस है वो 5 से 10 mm तक का है, तो यहाँ पर गाइस आपको 5 mm तक का गैप मेंटेन करना होगा। उसके बाद आपको स्टील के बेकिंग स्ट्रिप्स लगाकर वेल्ड करने होंगे। तो इस तरीके से आप स्क्वायर बेड वेल्ड प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस सिंगल वी और वाई प्रिपरेशन के बारे में। सिंगल वी प्रिपरेशन के लिए गाइस थिकनेस की जो रेंज है वो 12 से 36 mm तक की होती है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंक्लूडेड एंगल यानी कि अल्फा 45 से 75 डिग्री तक मेंटेन करना होता है और रूट फेस की वैल्यू जो एफ शो कर रही है वो 6 mm और रूट गेप 1 mm तक मेंटेन करके वेल्ड करने होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस, यदि आपके पास थिकनेस की जो रेंज है वो 5 से 36 mm की है, तो यहाँ पर आपको इंक्लूडेड एंगल यानी कि अल्फा की जो वैल्यू है वो 30 से 60 डिग्री तक मेंटेन करने होंगे और रूट फेस की वैल्यू 3 mm से लेके 5 mm तक मेंटेन करने होंगे और रूट गेप की जो वैल्यू है वो 1.5 mm तक मैक्सिमम रखने होंगे। इसके बाद गाइस आपको कॉपर के बैकिंग स्ट्रिप लगाने होंगे, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको वेल्ड चालू करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि आपके पास वेल्ड स्पेसिमेन की साइज 12 से 20 mm तक की है, तो आपको 30 से 45 डिग्री तक का इंक्लूडेड एंगल यानी कि अल्फा की वैल्यू को मेंटेन करना होगा और मैक्सिमम रूट गेप होगा वो 5 mm तक का मेंटेन करना होगा। उसके बाद गाइस आपको बैकिंग स्ट्रिप्स लगा के वेल्ड करने हैं। तो इस तरीके से सिंगल वी और वाई प्रिपरेशन आपको 1 रथ विथ इंटीग्रल बैकिंग से वेल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस, अगर थिकनेस रेंज 32 से 63 mm तक का है, तो यहाँ पर आपको इंक्लूडेड एंगल 70 से 80 डिग्री तक का, रूट फेस 3 mm तक का, रूट गेप 3 mm तक का और वी की जो डेप्थ है वो 18 से 25 mm तक की और यू का जो डेप्थ है वो 9 से 32 mm तक का, रूट की रेडियस 6 mm, बीवेल एंगल 7 डिग्री तक मेंटेन करने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस डबल बीवेल और डबल बीवेल विथ अ नोज वेल्ड ज्वाइंट प्रिपरेशन के बारे में। यदि गाइस वेल्ड स्पेसिमेन का जो थिकनेस है 15 mm से ज़्यादा है, तो इंक्लूडेड एंगल आपको 50 से 60 डिग्री तक रखने हैं। बीटा का जो एंगल है वो 70 से 90 डिग्री तक रखने हैं। रूट फेस 5 से 8 mm तक और रूट गेप मैक्सिमम 1 mm तक मेंटेन करने हैं। इस तरीके के वेल्ड को गाइस सिमेट्रिकल डबल बीवेल और डबल बीवेल विथ अ नोज प्रिपरेशन ज्वाइंट कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस असिमेट्रिकल डबल बीवेल और डबल बीवेल विथ अ नोज वेल्ड ज्वाइंट प्रिपरेशन के बारे में। जहाँ यदि गाइस थिकनेस की जो रेंज है वो 15 mm से ज़्यादा होती है, तो इंक्लूडेड एंगल अल्फा की वैल्यू 40 से 60 डिग्री, बीटा की वैल्यू 60 से 80 डिग्री, रूट फेस 5 से 8 mm तक का और रूट गेप मैक्सिमम 1 mm तक का मेंटेन करने हैं। इस तरीके के वेल्ड ज्वाइंट को गाइस असिमेट्रिकल डबल बीवेल वेल्ड ज्वाइंट कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस डबल यू ज्वाइंट वेल्ड प्रिपरेशन के बारे में। यदि वेल्ड स्पेसिमेन की जो थिकनेस है गाइस 50 mm से ज़्यादा हो, तो अल्फा का जो एंगल है वो 5 से 15 डिग्री, रूट फेस की वैल्यू 5 से 8 mm, रूट गेप मैक्सिमम 1.5 mm और रेडियस 5 से 6 mm तक का मेंटेन करके आप डबल यू ज्वाइंट वेल्ड ज्वाइंट को प्रिपेयर कर सकते हैं और वेल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड गाइस हम अपने अगले वीडियोस में अपलोड करेंगे ताकि वीडियोस लंबे ना हो जाए। तो और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। अवर चैनल दिस फॉर यू।